झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। भारत ने यह बात एक बार फिर साबित कर दिया है। मोदी सरकार ने साबित किया है कि अमेरिका को किस तरीके से डील किया जाना चाहिए और उसका जो तरीका है वही पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। यूरोप के साथ डील हो, चाहे यूके के साथ डील हो, या तमाम ऐसे फैसले जो मोदी सरकार ने बीते दिनों लिए हैं, वो साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका से भारत अब डर कर के पीछे हटने वाला नहीं है। वो अपने राष्ट्र हित से समझौता नहीं करेगा। मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसने भारत के विपक्ष की हवा निकाल दी है। विपक्ष जो संसद सत्र में प्रधानमंत्री मोदी को एक कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा था, भारत के बारे में आरोप लगा रहा था कि भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को गिरवी रख दी है, उसको छोड़ दिया है कि वो अपनी संप्रभुता, विदेश नीति के फैसले और राष्ट्रहित के फैसले अपने अनुसार लेता है, अपने तौर तरीकों पे लेता है, अपने टर्म्स पे लेता है। उसको छोड़ने का जो आरोप था, एक तरीके से उसकी हवा या कलई खोल दी गई है। उसकी वजह बताएंगे। वजह यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां पे एक बात डंके की चोट पे बाहर निकल करके आई है कि भारत रूस से तेल खरीदने का जो फैसला था उस पे अमेरिका के दबाव में नहीं आया है और उसको बंद नहीं करने वाला है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो एक तरीके से झूठा साबित हुआ है। मार्को रूबियो ने ये बात अपने बयान में स्पष्ट कर दी है कि भारत एडिशनल तेल की खरीदारी नहीं करेगा। एडिशनल शब्द यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिशनल से मतलब होता है अतिरिक्त तेलों की खरीदारी पे भारत से बात हुई है, भारत ने सहमति दी है। भारत ने जीरो करने पे सहमति नहीं दी है। इसलिए अगर आपको ट्रंप के ट्वीट पे जाना है तो ट्रंप ने बीते सालों में कई ऐसे ट्वीट किए जिससे बैकअप किया। भारत उनके टर्म्स पे, उनकी बल्लेबाजी के आधार पे अपनी बल्लेबाजी डिसाइड नहीं करेगा, गेंदबाजी डिसाइड नहीं करेगा। भारत अपनी ताकत के अनुसार एक तरीके से बल्लेबाजी करेगा, गेंदबाजी करेगा, खेलेगा। वही भारत ने किया और चुप्पी साधे रखी, अमेरिका को पीछे हटने मजबूर किया। उसके 2-3 इंस्टेंसेस आपको मैं दूंगा। मसलन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कह रहे हैं कि भारत से हमने एडिशनल तेल ना खरीदने की जो कमिटमेंट है वो ली है। भारत ने कहा ठीक है, हम नहीं खरीदेंगे अतिरिक्त तेल, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरत है, आप उसी लेवल पे, उसी कीमत पे, उससे कम सस्ते में हमको तेल दो, हम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका क्या मानेगा? नहीं मानेगा। खैर, दूसरी बात यह है कि भारत ने कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं, 1.4 बिलियन की आबादी है, उससे वो समझौता नहीं कर सकता, उसको सर्वोपरि रखता है। विदेश मंत्रालय लगातार ये बात कहता रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पे ट्रंप की भाषा में जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में लाख विपक्ष मांग करता रहा कि अब सीधे सीधे ट्रंप पे लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार, भारत ने कभी भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। सीधे कहा कि कोई भी देश, कोई भी तत्व, कोई भी एंटिटी भारत के साथ मध्यस्थता में शामिल नहीं था। भारत ही किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेगा। ट्रंप को यहाँ से झटका वहाँ लगा। भारत ने नॉमिनेट नहीं किया उनको नोबेल प्राइज के लिए। पाकिस्तान के लेवल पर हम नहीं जा सकते, वो बता दिया। भारत ने चीन के तरह रेयर अर्थ मिनरल या एक तरीके से बैकफायर नहीं किया, पलटवार नहीं किया, क्योंकि भारत की अपनी सीमाएं हैं, अपनी ताकत है, अपनी ताकत के अनुसार भारत बिहेव करता है, फैसला लेता है। भारत रिएक्शनरी ताकत के तौर पर नहीं बिहेव कर सकता। भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, भारत की अपनी इकोनॉमी है, अमेरिका के साथ रिश्ते भारत के लिए अहम है। इसलिए भारत उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता जैसे दूसरे देश, ब्राज़ील जैसे देश या पाकिस्तान जैसे देश करते हैं। तो ये भारत ने अपनी जो नीति है, निर्धारण है, वो उसके जरिए बताया। अब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के जहां तक तेल खरीदने बंद करने का सवाल है, तो भारत किसी कहने पर नहीं, भारत मार्केट के आधार पर तय करेगा कि क्या खरीदना है, क्या नहीं, या कितना खरीदना है। हालांकि जो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने उसके कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो आपको बता दें कि 2025 के मध्य तक जो 20 बिलियन गैलन या बैरल की तेल की जो आयात होता था अमेरिका से, वो काफ़ी कम हो गया था, 12 पे आ गया था। यानी कि ट्रेड डील से काफ़ी पहले हो गया था वो। भारत ने बता, चूंकि चीज़ें ठीक हो गई थी, भारत ने अपने भी ऑयल के जो सप्लाई चेन है उस एक्सप्लोर किया था। भारत ने पहले भी कहा था कि जो अमेरिका से या रूस से या किसी भी देश से तेल खरीदने का जो फैसला है वो बाजार तय करेंगे कि कौन सा देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, कितने समय में करेगा, किस प्राइस पे करेगा और कैसा है सामान। यानी कि डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म यहाँ पे लागू होता है, उसके आधार पर फैसला करेगा। तो इस लिहाज से जो आप दोनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टोक कहा कि भारत अपनी ज़रूरतों के आधार पर फैसला लेगा, उससे साबित हो गया कि भारत तेल खरीदना बंद करने वाला नहीं है। जहाँ तक जीरो करने वाली बात है, उसकी भी हवा निकल गई है। अमेरिका ने भी मान लिया है कि भारत से उसने कमिटमेंट एडिशनल तेल नहीं खरीदने की कमिटमेंट ली है, बंद करने की नहीं ली है। इस लिहाज से जो व्हाइट हाउस सर्टेन पल्सेस का अपने फैक्ट शीट में जिक्र कर रहा था,
जो व्हाइट हाउस भारत के 500 बिलियन डॉलर के जो मतलब कमिटेड बिलियन ट्रेड की जो बात कर रहा था, उसमें जिक्र कर रहा था, लिखित में जिक्र कर रहा था, उसको आधिकारिक डॉक्यूमेंट का रूप दे रहा था, उसकी भी हवा निकल गई है। इसलिए यहाँ से आप देखते हैं कि उसको रातों रात वो अपनी फैक्ट शीट को फिर से सुधार करना पड़ा और सर्टेन पल्सेस वाले सेगमेंट को हटाया। यानी भारत अब सर्टेन पल्सेस नहीं खरीदेगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है, भारत सरप्लस की नीति अपनाना चाहता है। भारत के 15 से 20% ही डिपेंडेंस दूसरे देशों पे है। भारत ने जिस तरीके से दलहन क्रांति की जो आत्मनिर्भर मिशन रखा है, तकरीबन हजारों करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है कि भारत इसमें भी आत्मनिर्भरता चावल या गेहूं की तरह हासिल कर ले, तो उसमें भी हासिल कर लेगा भारत, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो वाला मामला है। भारत 15-20% के लिए अपनी कह लें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए नहीं खोल सकते क्योंकि वो डंप कर देगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि भारत 500 बिलियन डॉलर का जो सामानों की आयात करेगा, भारत ने इंटेंट्स जाहिर किए, मतलब भारत ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो खरीदना चाहता है। भारत ने कोई लिखित रूप से अपना वचन नहीं दिया था, बाध्यकारी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था खरीदेंगे। भारत को अगर उसी प्राइस में कहीं दूसरा जगह मिल जाता है, मान लीजिए भारत 500 बिलियन डॉलर का बोइंग का विमान खरीदना चाहता है, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, या चिप खरीदना चाहता है, सेमीकंडक्टर्स खरीदना चाहता है, उसी वही क्वालिटी उसी कीमत पे या उससे कम कीमत पे कहीं दूसरी जगह पे मिलते हैं, फ्रांस से मिलते हैं। जैसे भारत ने F-35 या दूसरे विमान अमेरिका से नहीं लिए। अभी राफेल की खबर आई, भारत ने फ्रांस को राफेल की डील दी। ये बताने के लिए काफ़ी था कि भारत अमेरिका से खरीदने के लिए उतावला नहीं हुआ जा रहा। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, भारत की मंडी की ज़रूरत है, क्योंकि उसको अपने व्यापार घाटे को कम करना है, उसको अपने व्यापार बढ़ाने हैं, उसकी अपनी इकोनॉमी में ऋण को कम करना है, जो डेट उसके ऊपर 34 ट्रिलियन डॉलर का लगा हुआ, उसको कम करना है। इसलिए अमेरिका को ज़रूरत है। इस लिहाज से भारत ने पे जो ये कमिटेड वाला जो क्लॉज था उसको हटाना पड़ा। तो आपने देखा किस तरीके से सर्टेन पल्सेस वाला था, दालों के खरीदारी वाला, एग्रीकल्चर सेक्टर खरीदने वाला जो था, खोलने वाला जो था अमेरिका के लिए, उसको भारत ने नहीं माना, यानी रेड लाइन समझौता नहीं किया। डेयरी सेक्टर को एक तरीके से नहीं खोला, वो भी रेड लाइन भारत का था कि भारत की डेडलाइन, धमकी और रेड लाइन से समझौता नहीं करता, उसके आधार पर डील नहीं करता। दूसरी बात, अब जो तेल खरीदने को लेकर के मार्को रूबियो ने जो कुछ कहा है, उसके भी काफ़ी राजनीतिक मायने हैं। अब लगता है कि विपक्ष को मुद्दा नहीं बचेगा। जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर, मार्को रूबियो ने चीज़ें स्पष्ट कर दी है। हम आपको बयान सुनाते चलते हैं कि जयशंकर ने क्या कहा है और मार्को रूबियो ने क्या कहा, और साथ ही साथ ये भी आप बताएं कि आपको ये पूरी खबर कैसी लगी और भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर के जो फैसला है उस पर आप क्या सोचते हो, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। नमस्कार। Sanctions on Russia's oil. In our conversations with India, we've gotten their commitment to stop buying additional Russian oil. Europe has taken its set of steps moving forward. I think one, we are very much wedded to strategic autonomy because it's very much a part of our history and our evolution. And it's. But can you exercise the strategic autonomy today as much as you want? No, well, we do, and we've always done. I think it's something which is very deep, and it's something which cuts across the political spectrum as well. Where the energy issues are concerned, look, this is today a complex market. I think oil companies in India, as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in their best interest. So I would say, and we have a position which on that. So I don't want to rehash the polemics of that.